नमस्कार। राजस्थान पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए उप सरपंच का चुनाव। पंचायती राज अधिनियम की धारा 27(2) तथा पंचायती राज निर्वाचन नियमों के नियम 65 एवं 66 के अनुसार उप सरपंच का चुनाव करवाया जाता है। उप सरपंच का चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के पदनाम से कराया जाता है। नियम 65 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस अधिकारी को पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वही अधिकारी उप सरपंच चुनाव का भी रिटर्निंग अधिकारी होता है। नियम 65(2) के अनुसार उप सरपंच चुनाव करवाने हेतु मीटिंग बुलाई जाती है। यह मीटिंग पंचायत की पहली मीटिंग होती है। इस मीटिंग का नोटिस समस्त निर्वाचित पंचों व सरपंच को दिया जाता है, चाहे वे मौजूद हों या नहीं। व्यक्तिगत तामील नहीं होने की दशा में उनके घर पर नोटिस छपवा कर तामील की कार्यवाही पूरी की जाती है। यह नोटिस मतदान के लिए निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी छपवा किया जाता है। नियमों में उप सरपंच चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र का कोई प्रारूप, कोई फॉर्म निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके लिए एक मॉडल फॉर्म 6 बनाया गया है। मॉडल फॉर्म 6 की प्रतियां उप सरपंच चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को दे दी जाती है। यदि वे इस फॉर्म को प्रयोग में नहीं लेते हैं और किसी कागज़ पर किसी अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित किया जाता है, तो भी वह स्वीकार करने योग्य है। इस आधार पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावक ने मॉडल फॉर्म में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा है। उप सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र या लिखित में प्रस्ताव सरपंच या किसी निर्वाचित पंच को जो उस मीटिंग में मौजूद हो के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र नोटिस के लिए जो निर्धारित समय है उसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियम 66(1) में 1 घंटे की समय अवधि निर्धारित है। उप सरपंच चुनाव का कार्यक्रम जानने के लिए अलग से वीडियो देखें। इस प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होते हैं। उम्मीदवार अभ्यर्थी यदि मीटिंग में उपस्थित है तो उसकी मौखिक स्वीकृति लेकर उस प्रस्ताव पर यह तथ्य अंकित कर दिया जाता है। जो उम्मीदवार या अभ्यर्थी उस मीटिंग में उपस्थित नहीं है तथा नाम निर्देशन पत्र पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो उसकी अलग से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र मॉडल फॉर्म 6 के साथ अनुपस्थित उम्मीदवार की स्वीकृति संलग्न नहीं की है, तो वह प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जाएगा। यह प्रावधान आप मीटिंग शुरू होते ही सबको बता दें। ऐसे प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्राप्ति का समय अंकित कर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उस उप सरपंच पद के लिए केवल निर्वाचित पंच ही खड़े हो सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र या प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय के पश्चात नियम 66(3) के अनुसार एक कागज पर समस्त उम्मीदवारों के नाम लिखकर मीटिंग में पढ़कर सुनाया जाता है। बाद में समस्त प्रस्ताव व नाम निर्देशन पत्र उपस्थित पंच, सरपंच तथा विशेषतया अभ्यर्थियों को बता दिए जाते हैं और कोई ऐतराज़ हो तो वह भी सुना जाता है तथा अपने निर्णय से सबको अवगत करवाया जाता है। अपना निर्णय आरओ द्वारा अंकित भी किया जाता है। यदि कोई नाम निर्देशन पत्र खारिज होता है तो संक्षिप्त में उसका कारण अवश्य लिखा जाता है। ऐसे कुछ कारण हैं जिनके आधार पर नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जा सकता है। प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है तो नाम निर्देशन पत्र या प्रस्ताव खारिज किया जाता है। प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र
निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुआ है तो भी खारिज करने योग्य है। प्रस्ताव के साथ या उसके ऊपर अनुपस्थित उम्मीदवार की लिखित में स्वीकृति नहीं है तो भी प्रस्ताव खारिज करने योग्य है। उम्मीदवार निर्वाचित पंचों में से नहीं है तब भी प्रस्ताव खारिज करने योग्य है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त करते ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 5 में तैयार की जाती है। जिनके नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा में सही पाए गए उनके नाम मीटिंग में पढ़कर सुनाए जाते हैं। ये नाम हिंदी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। यदि एक ही उम्मीदवार है तो उसे उप सरपंच के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चुनाव में खड़े होते हैं तो गुप्त मतदान से वोट डाले जाते हैं। उप सरपंच चुनाव में डाक द्वारा या प्रॉक्सी वोट डालने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी। उप सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बैठक की कार्यवाही का विवरण भी तैयार करेगा। उप सरपंच चुनाव में गुप्त मतदान कराया जाता है। इसके लिए मतपत्र का प्रयोग किया जाता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं जो सरपंच मतपत्र में वर्णित चुनाव चिन्हों के क्रमानुसार होते हैं। अभ्यर्थियों की सूची को हिंदी वर्णमाला के आकारादि क्रम के अनुसार तैयार किया जाता है एवं सरपंच पद के लिए निर्धारित चुनाव चिन्ह जो पहले से ही छपे हुए हैं के अनुसार उप सरपंच पद के अंतिम अभ्यर्थियों को क्रमानुसार आवंटित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी नोटा अर्थात इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी होता है। यदि एक नाम के 2 अभ्यर्थी हैं तो उन्हें पिता या पति के नाम से अलग कर दिया जाता है। मतपत्र का स्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। उप सरपंच मतपत्र के खाली फॉर्म जिसमें चुनाव चिन्ह मुद्रित होते हैं लेकिन अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली होती है, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 1294 दिनांक 29/12/94 से उप सरपंच चुनावों के लिए मतपत्र का प्रारूप सरपंच चुनावों के मतपत्र के प्रारूप के समान ही विनिर्दिष्ट किया हुआ है। उप सरपंच मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की पीठ पर हस्ताक्षर कर अनुप्रमाणित किया जाता है। अगर आवश्यक होता है तो मतदान के लिए मतदाताओं की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें निर्वाचित समस्त पंच एवं सरपंच का नाम होता है। मतदाताओं को अर्थात निर्वाचित पंच एवं सरपंच जो वहां उपस्थित है उन सब को मतपत्र दिया जाता है। साथ में एरो क्रॉस मार्कशीट दी जाती है। मतदान के दौरान मतदाताओं की सूची को मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी करने से पूर्व टिक का निशान लगाया जाता है। मत अभिलिखित करते समय मतदाता पंच या सरपंच मतपत्र को मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी की समक्ष रखी मतपेटी में डालता है। यदि मतदाता मत की गोपनीयता भंग करता है तो उससे मतपत्र लेकर उसे निरस्त कर दिया जाता है और इस आशय की टिप्पणी मतपत्र पर करते हुए रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। यदि कोई मतदाता शारीरिक अक्षमता के कारण या दृष्टिबाधिता के कारण अपना वोट नहीं दे सकता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतदाता की सहायता करता है। मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जाती है। मतपत्र निम्न आधारों पर खारिज किए जा सकते हैं जो आधार आगे बताए जा रहे हैं आपको। यदि मतपत्र पर अंकित चिन्ह या हस्ताक्षर से मतदाता की पहचान सुनिश्चित होती है तो मतपत्र खारिज करने योग्य है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा एक अभ्यर्थी तथा नोटा को मत अभिलिखित किया गया है तो मतपत्र खारिज करने योग्य है। यदि मतपत्र के मुख पत्र पर कोई चिन्ह नहीं है तथा पीठ पर चिन्ह लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में भी
मतपत्र खारिज करने योग्य है, या एरो क्रॉस सील के अलावा अन्य किसी तरीके से चिन्ह लगाया जाता है तो भी वह मतपत्र खारिज करने योग्य है। यदि मतपत्र जाली है तो ऐसी स्थिति में भी वह खारिज करने योग्य है। मतदाता मतपत्र को गुप्त नहीं रख पाता है तो वह खारिज करने योग्य है। मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना की जाती है। मतगणना में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जाता है। एक से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में लॉटरी निकाली जाती है। परिणाम की घोषणा प्रारूप 7 में की जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नोटा को प्राप्त मतों की चुनाव परिणाम अभिनिश्चय करने में कोई भूमिका नहीं होती है। मतगणना के पश्चात खारिज किए गए व विधि मान्य स्वीकृत किए गए मतपत्रों को रबड़ बैंड से अलग अलग बांधकर एक ही लिफाफे, जिनकी क्रम संख्या P40 है, में रखकर सील किया जाता है। उप सरपंच संबंधित अन्य फॉर्म जैसे नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थियों की सूची, मतदाताओं की सूची, नोटिस आदि को लिफाफा P41 में रख दिया जाता है। इस लिफाफे को सील नहीं किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।